हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने क्लास एक क्वेश्चन देखा, पार्टनर्स का खुद का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा। और अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंदर टर्म 2 में फुल फ्लेज क्वेश्चन को डील करेंगे कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, उसका रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाता है, उसका बैंक अकाउंट कैसे बनाता है, और बैंक अकाउंट को टैली करके देखेंगे। तो चलो क्लास, क्वेश्चन यहाँ पे सामने, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को समझना ताकि पूरा का पूरा अच्छे से आपको समझ आए। योगेश और नरेश दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है इक्वली। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म को बंद करेंगे और 1 अप्रैल 2019 को ऐसा करेंगे। नरेश वॉज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द असेट एंड पे द लायबिलिटी एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। देखो सुनो, नरेश को बोला गया कि भाई देखो, तुम एक एक करके सारी की सारी एसेट को बेचो और एक एक करके सारी लायबिलिटी के पेमेंट करो, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो हम तुम्हें 10,000 रुपए दे रहे हैं तुम्हारे सारे खर्चों को मिलाकर, मतलब तुम और कुछ हमसे नहीं मांगोगे। अगर मान लो असेट को रिपेयर कराने में कोई खर्चा आता है तो वो भी तुमको मिलाकर 10,000 दिया गया, तुम इसी में से अपने खर्चे भी निकालोगे, और असेट को बेचने में भी कोई खर्चा आता है तो वो तुम झेलोगे, हम तुम्हें 10,000 दे देंगे। कुल मिलाकर नरेश को दे दिए 10,000 रुपए। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ये क्लास बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, नरेश का खुद का लोन है। मैंने कहा था खुद का लोन है तो उसका लोन अकाउंट आप बना लेना, हम बना लेंगे। मिसिस योगेश का लोन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। योगेश नरेश की कैपिटल दे रखी है, बाकी बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर प्रोविजन फॉर आउटलेट माइनस कर रखा है, बीआर है, और ये पीएनएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में बांटने वाला एक ही आइटम है, वो है पीएनएल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस चैप्टर में नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना। अब ये कुछ एडिशनल पॉइंट है, तो इन एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ बेटा, बैलेंस शीट को खाली करना। तो हम एक एक करके बैलेंस शीट के हर एक आइटम को ट्रांसफर कर देते हैं, बैलेंस शीट को खाली कर देते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला काम है। तो चलो हम बनाते हैं क्लास। रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब में जो चीज़ जहां जहां आ सकती है वहां वहां इसको रख देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्लास अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट दे रखा है 21,000। तो कैपिटल अकाउंट अगर हम दे रखा है तो हम यहाँ पे क्लास फॉर्मेट देख लो आप, ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रेडी कर दिया। आप भी इस बना लो फॉर्मेट। सबसे पहले आप तीनों फॉर्मेट बना लो, तीनों के तीन जो फॉर्मेट है ना वो आप सबसे पहले बना लो, तीनों फॉर्मेट बना लो। रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना लो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, योगेश और नरेश का, और फिर ये बैंक अकाउंट बना लो, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा लोन अकाउंट बना लेना, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, 2-3 लाइन का बहुत है, ये वर्किंग नोट में आ जाएगा आपका, ठीक है, बस आपकी समझने के लिए। ये रफ में भी बना सकते हो इसको, ठीक है। तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये रहा क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखो इसमें बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 21,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 21,000, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया। बाकी मिसेज, ये जो नरेश का खुद का लोन है 44,000, उसके लिए आपने क्लास अकाउंट बना रखा है 44,000, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 44,000, ठीक है, ये आपने बना लिया। 44,000 दे रखा है ना, हाँ 44,000। इसके अलावा क्रेडिटर, बिल पेबल, उसकी वाइफ का लोन और आईएफआर, ये सारी की सारी चीज़ें क्लास आप रियलाइजेशन अकाउंट में भेजो। रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे लिखो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, हम एक एक करके सारी लाइबिलिटीज को यहां लिख देंगे, और डेबिट साइड लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, हम सारे के सारे एसेट्स को यहां लिखेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, बैलेंस शीट को खत्म कर देना, बैलेंस शीट खाली करना। तो हम वही करने जा रहे हैं क्लास। तो क्रेडिटर बीपी और मिसिस योगेश लोन और आईएफआर, क्रेडिटर्स लिखो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसिस योगेश लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। ये चारों चीजें 40, 40, 42 और 8, 40, 40, 42 और 8,000, ठीक है। तो एक एक करके आपने सारी की सारी लायबिलिटीज को यहाँ लिख दिया है। समझ आई क्लास बात। यहाँ पे क्रेडिटर्स हो गया, बीपी हो गया, खुद का लोन तो आपने लोन में भेज दिया, वाइफ का लोन आपने भेज दिया, आईएफआर हो गया, कैपिटल हो गया।
कैश एट बैंक 6,000 है, तो आप कैश एट बैंक 6,000 रुपये जो है वो लिख दो कैश अकाउंट में, ठीक है। तो आप देखो आपने कहीं ना कहीं कैश अकाउंट बना रखा होगा, ये रहा कैश है बैंक, टू बैलेंस BD 6,000, ठीक है। कैश असेट होता है तो असेट का जो बैलेंस होता है वो टू बैलेंस BD डेबिट बैलेंस होता है। आपने पार्ट 2 के अंदर देखा ही होगा, आज तो बस हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। असेट का आता है टू बैलेंस BD, लायबिलिटी का आता है बाय बैलेंस BD, ओके। तो हमने कैश बैंक भी देखो लिख दिया 6,000 का। अब इन्वेस्टमेंट डेटर BR, इन्वेस्टमेंट डेटर BR यहाँ पे भेजेंगे रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट्स डेटर और BR रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट्स डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स डेटर और बिल्स रिसीवेबल, ओके। तो कितने की इन्वेस्टमेंट्स हैं? 30,000, 40,000, 33,400, 30, 40, 30,000, 40,000। अच्छा एक चीज और, कई बच्चे बोलते हैं सर डेटर और प्रोविजन दे रखा है। डेटर आप पूरा का पूरा लिखो, प्रोविजन अपोजिट साइड लिख दो, प्रोविजन को इधर लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। बात समझ गए? यानी कि आपको डेटर्स यहां पूरा का पूरा दिखाना है 40,000 से, प्रोविजन को अपोजिट साइड दिखा देना है। ध्यान रखना कभी भी तुम्हें डेटर माइनस PFDD ऐसा दिया हो ना, तो डेटर तो आप इधर साइड लिख दो, यानी कि डेटर आप यहां लिख दोगे डेटर्स, और जो प्रोविजन है वो अपोजिट साइड आ जाएगा, ठीक है। प्रोविजन जो है वो अपोजिट साइड आ जाएगा। आप यहाँ पे 36 लिखोगे तो भी आंसर तो ठीक ही आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन इसको नहीं माना जाता, आपके 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे। ऑफिशियली क्लास है ये, कट हो ही जाएंगे, इसलिए आप पूरा का पूरा डेटर यहाँ लिखना और प्रोविजन अपोजिट साइड लिखना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अभी तो ये P&L बच गया, ये तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इनकी रेशियो कितनी है आपको दिख जाएगा यहाँ पे। योगेश नरेश की जो रेशियो है इक्वली है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1,10,600 इसे इक्वली करो क्लास, कितना आएगा? 1,10,600 को 1,10,600 है, ऐसे इक्वली बांटोगे तो 55,300, 55,300 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 55,300, 55,300 टू P&L, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने बैलेंस शीट का हर एक आइटम कहीं ना कहीं भेज दिया है। तो आप पहला काम जो करोगे वो ये होगा कि आपको बैलेंस शीट को खाली करना है, यानी कि बैलेंस शीट के हर एक आइटम को आपने कहीं ना कहीं भेज देना है जहां उसकी जगह है, जहां उसकी पोजीशनिंग है। तो आपने हर एक चीज को यहाँ कहीं ना कहीं क्लास भेज दिया है। देख लेना क्लास, सारी चीजें क्रेडिट, इधर सारी चीजें डेबिट, जहां जहां पे आता है, जो कैपिटल में और जो रियलाइजेशन में। बाकी कैश एट बैंक में तो बस ओपनिंग बैलेंस जाता है, ठीक है। अब आओ जरा एडिशनल पॉइंट पे, क्या कहता है क्लास यहाँ पे? सबसे पहला, योगेश अपने वाइफ के लोन की पेमेंट करेगा। योगेश ने बोला कि वो अपने वाइफ के लोन की पेमेंट करेगा। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे रियलाइजेशन में, अगर आप रियलाइजेशन में देखोगे तो सबसे पहले इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये? 33,400 प्लस ये हो गया 1,03,400, और ये आएगा 42,000 प्लस 80, 8 4 12, 1,34,000, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है कि योगेश अपने वाइफ के लोन की पेमेंट करेगा। तो योगेश की वाइफ का लोन ये रहा, पेमेंट होगी टू साइड, टू योगेश कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में वाइफ लोन। कितना है क्लास वाइफ का लोन? 42। तो योगेश कहता है मैं अपने वाइफ के लोन की पेमेंट कर दूंगा। तो टू साइड, कभी भी लाइबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट साइड, असेट बिकेगा क्रेडिट साइड। ध्यान रखना, लाइबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट साइड, असेट बिकेगा क्रेडिट साइड। डन, पहला पॉइंट हमारा हो गया कि योगेश कहता है कि अपने वाइफ की लोन की पेमेंट कर देगा। दूसरी बात, डेटर रिलाइज 30,000, डेटर से पैसा मिला 30,000, तो डेटर से पैसा 30,000 मिला, डेटर असेट है तो बाई साइड बिकेगा। तो आप एक काम करो, बाई बैंक लिख दो, बाई बैंक डेटर्स 30,000। मैं बाई बैंक डेटर करके एक एक करके सारी हेडिंग अंदर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एसेट बिकेंगी तो मैं बार बार बाई बैंक नहीं लिखूंगा, मैंने एक ही बार बाई बैंक लिखा और जो भी एसेट बिकती चली जाएगी वो मैं ऐसे ऐसे लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। सॉरी ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, नरेश वाज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट 26,000। नरेश ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 26,000 में, तो मैं लिखूंगा यहां पे बाय नरेश कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितने में?
26,000 में। तो असेट जब भी बिकेगा बाई साइड बिकेगा, ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। क्रेडिटर्स और बिल पेबल बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्लास, इसकी वजह से क्वेश्चन उठाया मैंने ये। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों की पेमेंट 2 महीने के बाद करनी थी, पर अगर हम आज अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, पैसे तो हमें 2 महीने बाद देने थे उनको, लेकिन आज हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, आज हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो हमने बोला ठीक है हम आपको 15% पर एनम डिस्काउंट में पेमेंट कर देंगे। दो मतलब कि होता क्या है कि हमें उन्हें 2 महीने बाद देने थे, लेकिन हम 2 महीने पहले दे रहे हैं कि यार बंद ही कर रहे हैं बिजनेस तो अभी दे दो, ठीक है। अब उस सिचुएशन ने उनसे कहा कि यार देखो हम आपको 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है 15% पर एनम का डिस्काउंट ले लो, 15% पर एनम, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों मिला के कितना हो गया क्लास? 80,000। क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों मिला के कितना हो गया? 80,000। डिस्काउंट कितना है? 15%। लिख लेना इसको क्लास वर्किंग नोट में, डिस्काउंट कितना है क्लास? 15%। और 2 महीने का, क्योंकि 15% तो पूरे साल का है ना, तो 2 महीने कितना बनेगा? 80,000 का 15% 2 महीने का बनेगा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि हम उनको 2 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं, समय से पहले पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वो डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने रुपए? 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम जो पेमेंट करेंगे, अब हम जो पेमेंट करेंगे वो 2,000 कम करेंगे। तो यहाँ लिखो टू बैंक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 78,000। कैसे आया ये? 80,000 का था माइनस 80,000 का 15% कितने महीने का? 2 महीने का, जो कि बनेगा 2,000 रुपये। तो क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों को मिलाकर जो पेमेंट होनी है वो कितनी होनी है क्लास? 78,000। ये बहुत अच्छा था। अगर इस क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा होता, पेपर में आया हुआ है सवाल, पर एनम नहीं लिखा होता, तो मैं 2/12 2/12 नहीं करता, सीधे मैं 15% निकाल कर छोड़ देता। 80,000 80,000 का 15%। लेकिन बोला है कि 15% साल का है और 2 महीना पहले पेमेंट हो रहा है तो 2/12, 3 महीना पहले पेमेंट हो रहा होता तो 3/12, 1 महीना पहले पेमेंट हो रहा था तो 1/12। तो ये वाला पॉइंट तो ऐसा था। ओके। बिल रिसीवेबल वर रिसीव अलाउिंग 5% रिबेट। बीआर से पैसा मिल गया आपको, तो बाई बैंक तो लिख ही रखा है आपने, बीआर 5% रिबेट है, तो 33,400 में से 5% घटा देंगे तो बनेगा 31,730। 31,730 5% डिस्काउंट में आपको पेमेंट मिल गया, मतलब थे 33,400 के, लेकिन 5% डिस्काउंट। तुम्हें बस जितना पैसा मिला है उतना लिखना है और जितनी पेमेंट हुई है उतना लिखना है, तुम्हें और कोई काम नहीं करना। ओके, चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद, अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड पेड 15,000। पहले वो डूब गए थे, पहले हमने सोचा भाई डूब गया, अब वो 15,000 रुपये हमें दे देता है और अनरिकॉर्डेड असेट से मिल जाते हैं 10,000। तो ये तो फायदे की बात है, दोनों में ही पैसा आ गया। अनरिकॉर्डेड असेट से मिलते हैं 10,000 रुपये, अनरिकॉर्डेड असेट से 10,000, और बैड डेट रिकवर से 15,000। बैड डेट रिकवर से मिल जाते हैं कितने? 15,000। तो ये सारे पैसे हमें मिल गए। तो ये हो गया 15 10 25 प्लस 30 31,730। तो ये आएगा 86,730। ठीक है, चलो अब तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखो तो क्वेश्चन में और कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, राइट। लेकिन हमें क्या चेक करना है, क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा? क्रेडिटर्स के बारे में बोल दिया, बिल्स पेबल के बारे में बोल दिया, मिसिस वाई के लोन के बारे में भी बोल दिया है कि भाई मिसिस वाई का जो लोन है वो वाई ने अपना ले लिया, उसकी सेटलमेंट कर दी। तो यहाँ पे एक तो ये तो क्लास आपका टोटल आ गया 78,000। ओके, लेकिन एक पॉइंट और था क्वेश्चन के शुरू में, अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन के शुरू में एक पॉइंट था, यहाँ पे योगेश और नरेश पार्टनर्स है इक्वली, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नरेश को दिया जा रहा है 10,000 रुपये असेट को बिकवाने को, नरेश को 10,000 दिया जा रहा है। तो लिखो टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। सारा कामधाम के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करने के लिए उसको कितना दिया जा रहा है? 10,000 रुपये, राइट। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। हमें चेक करना होता है कोई लायबिलिटी बची तो नहीं, लायबिलिटी की पेमेंट सारी की सारी हो गई है। अब हम गेन और लॉस निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट साइड की टोटलिंग देखो 134,86,730 और 26,000, 246,730, 246,730 इसकी टोटलिंग है। 2,46,730, 2,46,730
माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस इधर बचेगा वो आएगा टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, तो जो भी दो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सारी चीज़ें हम माइनस कर लेते हैं। 13,330, चेक कर लो क्लास, इसका आंसर 13,330 करेक्ट है। 13,330, 13,330। तो ये जो 13,330 है ये दोनों में योगेश और नरेश में इक्वली बटेगा, ठीक है, योगेश और नरेश में इक्वली बटेगा। तो ये 5,665 तो अगर तुम्हें पेपर में रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछा जाता है तो यू हैव टू क्लियर दिस ओनली, ये आपको इसी को बनाना है अच्छे से। लेकिन अगर आपको बोलता है पूरा का पूरा लेजर अकाउंट बनाओ, जो कि बहुत कम चांस है बट मैं सिखा रहा हूँ तो मैं बनवाऊंगा आपसे, तो हम पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। अभी अभी हम क्या करेंगे क्लास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे और बैंक में लेजर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग कैसे होनी है, बहुत सिंपल है, आप देखो यहाँ पे कैसे करना है, पहले समझा रहा हूँ और फिर हम करेंगे इसको, ओके। रियलाइजेशन में 2y तो y में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 बैंक तो बैंक में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 नरेश तो नरेश में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में 2 y और n तो y और n में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लिखा है बाय बैंक तो बैंक में लिखोगे 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय नरेश तो नरेश में 2 रियलाइजेशन। इस तरीके से आपने करना है लेजर पोस्टिंग जो 11 से करते आ रहे हो। तो रियलाइजेशन में 2y 42,000 लिखो y में, बाय रियलाइजेशन y में लिखो 42,000। फिर रियलाइजेशन में 2 नरेश है 10,000 तो नरेश में लिखो बाय रियलाइजेशन, ऑलरेडी बाय रियलाइजेशन लिखा हुआ है तो नरेश में 10,000 और जो योगेश है उसके अंदर आ गया 42,000। बाकी इस क्वेश्चन में गेन था तो वो भी लिख दोगे, बाय रियलाइजेशन गेन कितना गेन था इस क्वेश्चन देखो, 665, 6665, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी रियलाइजेशन में 2 बैंक लिखा था तो बैंक में लिखो बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या लिखा था यहाँ पे 2 बैंक 78 तो बैंक में लिखो बाय रियलाइजेशन, बैंक में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लाल बेटे की पेमेंट हुई है कितनी 78,000, किस किस की पेमेंट हुई है, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल, ओके। आप अपनी सहूलियत के लिए और डिटेल में लिख सकते हो। डन। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, ये सारी चीजें हो गई। अब इधर की, अच्छा रियलाइजेशन में लिखा बाय बैंक 86,730 तो बैंक में लिखो 2 रियलाइजेशन, बैंक में क्या लिखोगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, बैंक में क्या लिखोगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा एक चीज और, इस पूरे क्वेश्चन में जो पार्टनर का खुद का लोन था ना उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा। कौन था पार्टनर, नाम देखो क्लास, कौन पार्टनर था, योगेश था आई थिंक। इस क्वेश्चन में जो हाँ नरेश, नरेश का खुद का लोन है, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये नरेश का लोन अकाउंट है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो आप पूरी पेमेंट कर दोगे। मैंने कहा था ना क्लास आपसे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आप पार्टनर के खुद के लोन की सारी पेमेंट कर दोगे। यानी एंट्री क्या करोगे, पार्टनर लोन टू बैंक, पार्टनर के लोन में 2 बैंक, ठीक है, पार्टनर के लोन में 2 बैंक तो बैंक में क्या लिखोगे, बैंक में बाई नरेश लोन, बाई नरेश लोन अकाउंट 44,000, ओके। पार्टनर के लोन में 2 बैंक और बैंक में बाई नरेश लोन। मैं तुम्हें सिंपल ये रूल बता सकता था कि पार्टनर का खुद का लोन जो है वो सीधे बैंक अकाउंट के बाई साइड जाता है, खत्म बात। लेकिन मैंने इस तरीके से क्यों नहीं बताया, कल वो क्वेश्चन बोलेगा हमने कम ले लिया, नरेश का लोन 44,000 का था 40 में सेटल हो गया, या उसने कोई बिल्डिंग ले ली, मशीन ले ली, फिर मुझे तुम्हें नया रूल सिखाना पड़ता। इसलिए मैंने शुरू से एंड तक एक ही रूल सिखाया है, खुद का लोन अकाउंट बना लो, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, सारी पेमेंट कैश से कर दो। तो आपने ये लोन अकाउंट बना लिया 44,000, सारी पेमेंट खुद से कर दी रफ में। नरेश पार्टनर के लोन में 2 बैंक तो बैंक में क्या लिख दोगे, बैंक में बाई नरेश लोन अकाउंट, ओके। सारी लेजर पोस्टिंग हो गई, चेक करो सारी लेजर पोस्टिंग कर ली आप लोगों ने, इधर साइड की सारी हो गई, ये बैंक भी हो गया। अच्छा ये लिखा ना बाई नरेश कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 26,000, रियलाइजेशन में बाई नरेश तो नरेश में 2 रियलाइजेशन, नरेश में 2 रियलाइजेशन 26, नरेश में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 26,000, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, टोटलिंग कर लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो 21,000 प्लस 42 is 63 प्लस 665 69,665 माइनस करोगे 55,300, इट्स 14,365। जो भी बैलेंस बचता है वो 2 बैंक, यानी कि ये फाइनल पेमेंट है, क्या है क्लास
फाइनल पेमेंट बैलेंस आया है, और ये पूरी मतलब कि इतने पैसे घर वाई लेके चला जाएगा। उसका देख लेते हैं क्लास 665, इट्स 37665, 37665 और माइनस कर, अच्छा ये इसमें क्लास ना ये साइड बड़ी है, 55,300 प्लस 26,000, 81,300, ये साइड बड़ी है, 81,300 है, 81,300, 81,300 इधर माइनस करोगे, जो बैलेंस आएगा वो बाई बैंक बैलेंस कैश ब्रिंग, पार्टनर ये पैसे घर से लेकर आएगा, ठीक है। तो कितने रुपए लेकर क्लास आएगा पार्टनर? 43,635। बनाओ फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि इतने रुपए जो है वो क्लास यहाँ पर 43,635 जो है आप उससे मंगवाओगे, 43,635, और इसको पेमेंट करोगे 14,365। इस तरीके से इसका सेटलमेंट किया जाएगा, राइट। अब अगर आपने पार्टनर से कैपिटल में लिखा है टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे क्लास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो योगेश में लिखा है टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे? बाय योगेश, बाय योगेश कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस था? 14,365, 14,365, ठीक है। फिर आपने पार्टनर से कैपिटल में लिखा है बाय बैंक नरेश में, तो नरेश में लिखा है बाय बैंक 43,635, तो बैंक में लिखोगे टू नरेश, घर से पैसे लेके आएगा 43,635, 43,635, 43,635 टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हो गया सारा का सारा। अब आप टोटल कर लोगे, आप देखो इसको मैच कर लेंगे, कितना कितना है मुझे बताओ। 6,086,730, 43,635, 163,365, 163,365, ठीक है। इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, 78,000, 44,000, 14,365, तो 1,136,365, बड़ा ये भी 136 ही होगा, इसको ठीक कर लो। फिर से देख लेता हूँ टोटल करके, 86,730, आप भी मैच कर लें, बस आप घर पे कैलकुलेटर यूज़ मत करना। हम लोगों को फटाफट सवाल कराना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं, बट आप घर पे प्लीज़ मत करना, अदरवाइज अभी कैलकुलेशन खराब हो जाएगा, आप इस पर डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। तो देखो टैली हो गया और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। तो इस तरीके से आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाना होता है। अब इसमें एक छोटा सा काम आप और कर सकते थे। कई बच्चे बोलते हैं सर नरेश का आपके ऊपर लोन था 44,000 का, जिसमें से 43,635 की आप वो घर से मंगा रहे हो। इससे बेहतर सर आप ऐसा कर सकते थे कि आप 44 में से इसे घटा के जो बैलेंस अमाउंट है सिर्फ 300 कुछ रुपए का जो बचेगा, आप सिर्फ 375 की पेमेंट उसे कर देते, तो भी बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ऐसा करते हो तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सोचते हो नहीं सर इसमें से इसे घटा के बाकी पेमेंट कर देंगे, समझ रहे हो, तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप उससे आप इसमें क्या कर रहे हो, आप उससे मांग रहे हो 43,635 और पेमेंट कितनी कर रहे हो 44,000, तब भी बात बराबर है, बचेगा वही, ठीक है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं करना चाहता, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए, लोन अकाउंट का हर चीज़ का कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी अगर इस क्वेश्चन में है तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना, क्लास में आंसर दूंगा आपका। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको और करनी है, मैं ट्राई करूंगा अगले क्वेश्चन में अगली क्लास में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे कराना है आपको, वो कराऊंगा। देन फिर हम लोग जनरल एंट्री पे चलेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। लाइक करना, कॉमेंट करना, अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।